बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दरअसल दिए गए नंबर्स के हर एक के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें। 3 पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें 3 नंबर्स हैं, इनके हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन में। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जी के इक्वल, जो हमें पहला नंबर दिया गया था -4 और 7। तो सबसे पहले हमने -4 और 7 को जी के इक्वल लिख लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में हम प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे, कॉमा हटा देंगे तो -4 + 7 आयोटा लिखा जाएगा, क्योंकि पहला नंबर हमारा रियल और दूसरा इमेजिनरी होता है। और जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे, क्योंकि ये जी के इक्वल है, तो 1/z इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और जब हम जी की पावर डिनोमिनेटर में 1 है, और जब हम जी को ऊपर लेकर आएंगे तो उसकी पावर -1 बन जाएगी, जो कि जिसे हम पढ़ते हैं जी इनवर्स, जो कि जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब क्योंकि हमने जो नाम रखा था उसका रेसिप्रोकल ले लिया है जी का, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन के वो भी बटे में चला जाएगा। इस तरह से 1/-4 + 7 आयोटा आ जाएगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो नंबर आ चुका है वो आयोटा वाला है, तो हमने आयोटा को डिनोमिनेटर से खत्म करना है। उसके लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो किससे करेंगे जी? हम इसके कंजुगेट से करेंगे। इसका कंजुगेट क्या है? -4 - 7 आयोटा। तो हमने -4 और -7 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। ऊपर -4 और -7 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में -4 + 7 आयोटा जो है वो दोनों मल्टीप्लाई होकर -4 का स्क्वायर अलग से हो जाएगा और 7 आयोटा का स्क्वायर अलग से हो जाएगा, और दरम्यान में माइनस आ जाएगा फार्मूले का। ऊपर वाली वैल्यू अगेन एज इट इज आ गई, और डिनोमिनेटर से -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और 7 का स्क्वायर 49, और आयोटा स्क्वायर जो होगा वो साइन चेंज कर देगा। जब आयोटा स्क्वायर को हम खत्म करेंगे तो वो -1 आता है, और -1 साइन चेंज कर देगा, और इस तरह से प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 16 + 49 बन चुका है। न्यूमिनेटर वाली वैल्यू अगेन एज इट इज, और 16 और 49 को जब हम ऐड करेंगे तो वो 65 हो चुका है। अब 65 को हम दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर में अलग अलग लिख सकते हैं। तो हमने इस तरह से -4 के डिनोमिनेटर में अलग लिख दिया है, और -7 के डिनोमिनेटर में अलग से लिख दिया है, और आयोटा एक साइड पर आ गया, जिससे हमें पता चल चुका है कि ये हमारा रियल पार्ट है और दूसरा हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो हम कॉमा की शक्ल में भी इस तरह से लिख सकते हैं कि -4/64 कॉमा, और उसके बाद -7/65। उम्मीद है आपको एक पार्ट समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है √2 - √5। जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो ये नंबर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जी इनवर्स के इक्वल ले लेंगे। जब हम इसे आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे तो √2 - √5 आयोटा आ जाएगा, और इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो दरम्यान में माइनस है, तो हम प्लस लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो हमने ये नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में था √2 - √5, तो हमने √2 + √5 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया है। ऊपर नंबर जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वहाँ फार्मूला लग गया है a - b और a + b का, लिहाजा √2 का भी स्क्वायर और √5 आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि √2 a था और √5 आयोटा b था। इस तरह से √2 का स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा √√ से, और डिनोमिनेटर में माइनस एज इट इज और 2 एज इट इज आ जाएगा, और न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट नंबर है √5 उसका भी √√ कैंसिल हो जाएगा और 5 बच जाएगा, लेकिन जो आयोटा का स्क्वायर साथ एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जब हम आयोटा का स्क्वायर खत्म करेंगे तो उसकी जगह पर -1 आ जाएगा, न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, और जब -1 को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस, और ये +5 बन जाएगा, 5 × 5, और 2 एज इट इज आ जाएगा, न्यूमिनेटर अगेन एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हम जब नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो 2 + 5 7 हो जाएगा, और न्यूमिनेटर अगेन एज इट इज, और नेक्स्ट स्टेप में हम 7 को दोनों के नंबर्स के बटे में अलग लिख देंगे। तो जो रियल पार्ट था उसके बटे में अलग, और इमेजिनरी पार्ट के बटे में अलग से आ जाएगा। इस तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारे अलग अलग हो चुके हैं, तो हम इस प्लस को हटाकर यहाँ पर कॉमा भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाती है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आया है। नेक्स्ट नंबर हमें दिया गया है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए 10 का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो 10 को हम 1 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, और 1 + 0 आयोटा को हम 1 भी लिख सकते हैं, और न्यूमिनेटर में ऑलरेडी 1 चल रहा था हमारा साथ, तो 1/1 1 ही होता है, लिहाजा 1 को हम 1 और 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर इसे दोबारा से हम प्लस की फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 + 0 आयोटा लिखा जा सकता है, तो इसलिए ये 1, 0 भी लिखा जा सकता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।